तब शिव कुमार ने कहा मेरे पीछे आ रहा है, ऐसे बोल के चला गया और विचार करने लगा, हे कर्मराज, कैसी विचित्र माया है तेरी कि महासौभाग्य का अपने पुत्र को मारना चाहते। ऐसा विचार किया और वो अपना रूम में चला गया और इधर धारिणी उसका इंतजार करते 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 कुछ रात बीत जाती है, पर वो यज्ञ नहीं आया। जब जिंदा होगा तो ही आएगा। अब रात्रि हो गई और रात्रि में शिव कुमार सो गया और धारिणी अपने बिस्तर के उठकर शिव कुमार की तलवार देखती है तो तलवार में खून लगा हुआ है और जैसे खून को देख के मन में विचार आता है कि इसने ही यज्ञदत्त को मारा होगा और ऐसे विषयान इतनी अंधी हो जाती है और तलवार लेकर शिव कुमार के रूम में जाती है और अपने पुत्र को भी मार देती है। और इधर उसकी धाई माता ने ऐसा देखा तो धाई माता के अंदर कोप आया और कोप के अंदर पास वाला मुसल उठाकर वो माँ को भी मार दिया और धारी ने भी उसको मार दिया। ऐसे करके चारों जीव समाप्त हो गए और चारों जीव मरकर अल्पायु। उसके बाद ही हम दोस्त किसको देते? परमात्मा को। आपने मेरे पुत्र की छोटी उम्र में चला गया, ऐसी उम्र के अच्छे इंसान को आपने जल्दी उठा दिया, और परमात्मा क्या करेंगे? हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार ही तो हमें उसका फल मिलेगा। फिर भी हम दोष परमात्मा को देते। हमें कुछ भी जीवन में दोष हुआ, कुछ भी हुआ तो दोष किसको देंगे? परमात्मा को देंगे। क्या आपने ऐसा किया? मैं अरे आपने कुछ नहीं, आपने तो रास्ता बताया, पर उस रास्ते में चलना तो हमें। हमने जो भी पूर्व भाव में जो भी कर्म किए उस कर्मों को तो इस भाव में भुगतना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। और एक ये भी सोच रहे हैं कि पंचेंद्रिय जीवों को मारने से ही हमारे जीव अल्पायु वाले होते, ये रॉन्ग है। अल्पायु मतलब आप शॉर्ट में समझे कि किसी बस इसकी आयुष्य 50 साल है और इसने उसको 25 साल में मार दिया तो इसकी भी अगले भाव में 25 आयुष्य कम। आयुष्य मतलब हमने किसी जीव की आयुष्य काटी तो हमारे भी आयुष्य कटने वाली है। तो ये जीव में याद रखना। और जो निर्दय होके जीव हिंसा करता है उस निश्चित रूप से वो अल्पायु और निश्चित रूप से नरक जाता है। तो हमें जीवन विचार करना है कि हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। ये कहानी आपको समझ आई होगी। समझ आई तो जीवन